मैं सीधे दानिश कुरैशी जी के पास जाता हूं। दानिश कुरैशी जी जवाब दीजिए, आपका तो कोई दावा बनता ही नहीं है। देखिए सुनिए, हमारा दावा क्या बनता है मैं अभी बताऊं। अभी ऑलरेडी बजते हैं 5:15। अभी थोड़ी देर में वहां अजान होगी। दरअसल दिक्कत क्या है, योगी जी को ये समझ में नहीं आया इनकी। अभी वो बात कर रहे थे, आज जो स्टेटमेंट था उनका, तो हमने बात की दृष्टि की। तो दृष्टि तो वो ढूंढने निकले हैं, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूं कि थोड़ी देर में वहां नमाज होगी। और नमाज अपने आप में ही मतलब एक वो है जो दिखा सकता है कि क्या है। नमाज करना कर लीजिए, दूसरे नंबर पर एक दिन वो नमाज रुकेगी और कोर्ट का फैसला आएगा, और कोर्ट का फैसला आने के बाद हमारी वहां पे पूजा पाठ शुरू होगी। और ये जो नमाज हो रही है वहां पे वो इलीगल है, इस्लामिक लॉ का वायलेशन है। और ये क्लियर कट केस है, घुसपैठ का ये क्लियर कट केस है, इलीगल पोजेशन का। आपने हमारे मंदिर परिसर को अगर घुस के वहां पे नमाज भी पढ़ ले तो हमारा अस्तित्व खत्म नहीं होगा। ये बहुत ही सेटल्ड इस्लामिक लॉ भी है और बहुत ही सेटल्ड हिंदू शास्त्रिक नियम भी है। ठीक है, सीधे शाहिद अली के पास चलता हूं। दानिश कुरैशी जी आपकी आवाज कट रही है। शाहिद अली जी क्या कहेंगे? सुबह करिए, शाम को करिए। विष्णु जैन ने कह दिया, सबूत भी बता दिए, हालात भी बता दिए, लीगल पहलू भी बता दिए। बात है, कब्जे का मामला है ये। दीपक जी बहुत सिंपल सी बात है। 3 तारीख को जब जजमेंट के लिए 3 तारीख को जजमेंट के लिए लगा हुआ है, उस वक्त में उसकी संध्या पर या 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहब का बयान आना, ये कहीं ना कहीं जुडिशरी में इंटरफेरेंस है। बिल्कुल 100% ये इंटरफेरेंस का मामला होता है कि आप फैसले को प्रभावित करना चाहते हो। देखिए, पहले बाबरी मस्जिद का फैसला आया, मुस्लिम पक्ष के खिलाफ आया। किसी भी मुस्लिम पक्ष के इंसान ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर ज़रा सा भी कोई भी एक लेश मात्र भी किसी ने कुछ नहीं किया। तो इन लोगों को ना तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे यकीन है, ना आरएसएस चीफ पे यकीन है, जिन्होंने कह दिया साहब पुरानी बातें नहीं करो, गड़े मुर्दे नहीं फाड़ो, हम आगे के लिए चलेंगे। बल्कि इनका ये कहना चीफ मिनिस्टर साहब का कि साहब वहाँ पर उसको मस्जिद करना विवाद होगा, तो यानी कि आप डराने का काम कर रहे हो, धमकाने का काम कर रहे हो। आपके पास ताकत है तो आप जो माइनॉरिटी है उसको धमकाओगे, उसको डराओगे, उससे आप जबरदस्ती इस तरह की चीज़ें करोगे। या आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है? हमें तो कोर्ट पर पूरी तरह से भरोसा है। तो आपको कोर्ट के ऑर्डर का कम से कम वेट करना चाहिए था। 3 तारीख में कितने से दिन रह गए, उसकी संध्या पे ये आना, ये अपने आप में कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी वाला मैटर नहीं है। यहाँ पर हम तो नहीं कहने जा रहे कि साहब वहाँ पर जी आप अपना क्लेम वापस ले लीजिए। इस तरह का कहना कि साहब क्लेम वापस ले लीजिए, ये तो विवाद हो जाएगा, ये तो आगे बढ़ जाइए, ये किसी भी तरह से शोभा नहीं देता। ऐतिहासिक भूल को ठीक करिए शाहिद अली जी। और ये आप मेरा आज के मुसलमान का क्या लेना देना औरंगजेब से? ऐतिहासिक भूल को ठीक करिए, योगी जी कह रहे हैं। नहीं, किसने कह दिया ऐतिहासिक भूल है ये आपके कहने से सब कुछ सही हो जाएगा? जो आपने कह दिया वही सही है, जो आपने कह दिया वही सही है, ये जो चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दिया वही सही है। अरे मैं तो पूछ रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं भाई। चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐतिहासिक भूल कहा है, ठीक कर लीजिए उसको। ऑनरेबल वही बता रहा हूं ना, जब उस चीज के लिए पाबंदी लगा दी 1947 में, जो स्थिति बना के रखी जाएगी एक्ट ने। आपकी सेंटर में तो गवर्नमेंट है ना। अरे सर, जब एक्ट बना था उस वक्त भी शंकर गौरी की पूजा हो रही थी। 93 में बंद की मुलायम सिंह यादव ने। शाहिद अली जी उसके दायरे में आता ही नहीं है। विष्णु जैन जी क्या कहेंगे शाहिद अली जी की बात? इस पार्टी के जो पैटर्न है आरएसएस चीफ की बात को शाहिद अली आज आरएसएस चीफ को कोट कर रहे हैं। ये सवाल जरूर ले जाऊंगा संजीत रागी जी के पास। देखिए आज भागवत जी याद आ रहे हैं शाहिद अली जी को। आरएसएस चीफ को सही कह रहे हैं विष्णु जैन जी। बहुत ही बात मैं कहना चाहता हूं शाहिद भाई से भी कि ये जो मानसिकता है, जहां पे आप हमारे शिवलिंग पे वजू करते रहे और कहें कि माइनॉरिटी को आप डरा रहे हैं, जहां पे आप भोजशाला में संस्कृत की ऋचाएं मिटाते रहे, हवन कुंड पे थूकते रहे, मां सरस्वती की मूर्ति को उखाड़ के फेंक दें और कहें कि माइनॉरिटी को डरा रहे हैं, जहां पे आज कुतुब मीनार में गणेश जी उल्टी अवस्था में रखे हों, जहां पे आज अलग अलग जो धर्मस्थल है हमारे उसको छिण भिंड किया गया हो, हमारी संस्कृति को तोड़ा गया हो। कुतुब मीनार परिसर में चले जाइए, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है जो कहती है 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके बलबे से बनाई गई है। और अगर आज इस देश का मुसलमान उसके तहत अपना टाइटल क्लेम कर रहा है तो मुझे लगता है आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप जो इस्लामिक आक्रांता थे, जिन्होंने यहां पे बर्बरता की, हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता के साथ खिलवाड़ किया, आज आप उनके तहत टाइटल क्लेम कर रहे हैं। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने आज जो इस देश के सनातन समाज के और सारे लोगों की जन भावनाएं थी उसके अनुरूप बयान दिया है। आज जो वहां पे ग्लेयरिंग फैक्ट्स है उसके अनुरूप बयान दिया है। दीपक जी मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज जरा 1809 के डीएम वॉटसन की चिट्ठी पढ़िए, जिन्होंने कहा था कि यह मंदिर हिंदू समाज के लोगों को दे दीजिए। प्लीज जरा जो एएसएल ट्रेकर की किताब थी, जिन्होंने कहा था कि मंदिर तोड़ने के बाद भी हिंदू समाज के लोग वहां तथाकथित
तथाकथित मस्जिद एक की सवाल का चौखट पे जवाब पूजा बता करते रहे, दीजिए। उसको विष्णु जैन जी, पढ़िए एक सवाल का जवाब बता प्लीज। जरा दीजिए। जेम्स प्रिंसेप की किताब एक सवाल का जवाब बता पढ़िए, दीजिए। जिन्होंने वहां कहा था पर कि अष्टमंडप का विष्णु मंदिर जैन था। जी, आप ये एक सारे सवाल का facts जवाब ignore बता नहीं दीजिए कर सकते। बस। दीन मोहम्मद के केस में एक सवाल का जवाब, सिर्फ 12 एक लोगों ने सवाल का गवाहियां जवाब, दी आपसे थी, एक सवाल में जिसमें उन्होंने आपकी कहा तमाम था बातें झूठ कि साबित हो यहाँ पे जाएंगी। हिंदू समाज के लोग एक पूजा कर रहे सवाल में हैं। आपकी इतने तमाम सारे बातें झूठी फैक्ट्स साबित हैं हो दीपक जी, उसके बाद भी उसके वायलेशन में वहां पे नमाज पढ़ी जा रही है। और अभी मेरे यहाँ पे एक पैनलिस्ट कितने फख्र से कह रहे हैं 5:15 बजे नमाज होने जा रही है, फख्र से कह रहे हैं। तो अगर इनको फख्र है कि वहां पे नमाज हो रही है, तो मुझे भी अपने चीफ मिनिस्टर पे फख्र है कि मेरा चीफ मिनिस्टर सामने आया है और जो आपने बर्बरता की है उसके खिलाफ मेरे चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया। मुझे भी फख्र है मेरे चीफ मिनिस्टर पे, और आप रोक नहीं सकते हैं हमें इस बारे में बात करने से। अगर आप सोचे कि कोई मामला कोर्ट में सब जुडिस है और कोई इस बारे में बात ना करे, तो वो दिन चले गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, आज हर एक बातों पे बात हो रही है। कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उसको यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है, जो जो बातें की जा रही है वो सुनी जा रही है, सारे एफिडेविट पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं। पर आप चाहते हो कि आपने जो वहां पे एक दरिंदगी की है उसके बारे में बात की ना जाए, तो अब वो दिन चले गए हैं। अब ये सनातन समाज जाग उठा है और आप लोगों की दरिंदगी के बारे में बात की जाएगी। जितने फख्र से कहा है 5:15 बजे नमाज हो रही थी, आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं वो दिन आएगा और जरूर आएगा जब वहां पे हमारा भव्य शिवलिंग स्थापित होगा और हम अपने आराध्य की पूजा करेंगे। बताइए कलीमुल हाफिज जी, कुछ गलत कह रहे हैं विष्णु जैन जी? नहीं, हम तो आपको देख रहे हैं, आप टोक ही नहीं रहे हैं। विष्णु जैन जी ने इतनी उग्र बातें कर डाली और आप टोक नहीं रहे। मैं आपको देख रहा था कि मैं आया क्यों इस डिबेट में। इसीलिए गौरव भाटिया जी से इतना ही, अगर आप अपने एंकर का रोल नहीं निभा रहे हैं, बुलंद किया है कलीमुल हाफिज जी, गलत क्या किया बताइए? अरे हम तो बात संविधान गलत क्या किया उन्होंने? 5:15 बजे नमाज नहीं, हम बात संविधान की कर रहे हैं। उग्र बातें नहीं है, कहीं नहीं किसने क्या किया, हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं। अगर हम लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं, लीगल बात कर रहे हैं संविधान के, फिर जैन साहब को बुलवा दीजिए, आप खामोश हो जाते हैं। उग्र बातें हो गई। अब बात है मैं यही मुख्यमंत्री कह के रहा हूं, पास बैठे आप चाहते नहीं हो कि इस बारे में बात हो। आप और करिए। मैं ये कह रहा हूं, ये बात हम करते दोनों लोग रहेंगे एक साथ नहीं। और अन्याय कलीम दानिश भाई, अत्याचार आप के खिलाफ लड़ते स्काइप पे जुड़े हुए हैं, आपकी आवाज कटती है। कलीमुल भाई बोलिए, और फिर मैं गौरव भाटिया जी के पास और संगीत राय जी के पास जाऊंगा। देखिए, और शमूम काश्मीर जी उनके पास एक भी जाना। शेर कहूंगा, उससे समझ जाना आप। मैं एक शेर पढ़ूंगा, वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे, अकरबा मेरे करें कत्ल का दावा किस पर। अब आप ही जज हो, आप ही सरकार हो, आप ही वकील हो और आप ही मीडिया हो, और सब एक तरफा करके खूब ढोल बजाओ, लेकिन सच्चाई फिर भी नहीं बदलेगी। क्योंकि हम अकलियत जरूर हैं, लेकिन इस देश का लोकतंत्र तभी स्वस्थ होगा जब यहाँ की अकलियत सेफ रहेगी। जब तक आप अकलियत को जुल्म ये अजीब डर, अकलियत सेफ रहेगी तभी लोकतंत्र रहेगा। ये भी तो डरा रहे हैं आप। कलीमुल हाफिज साहब, ये डराना नहीं है। सवालिया निशान लगाएंगे। कलीमुल हाफिज साहब, ये डराना नहीं है। बताइए गौरव भाटिया जी, डरा रहे हैं या नहीं डरा रहे? एक मुख्यमंत्री एक विचाराधीन केस पे इस तरीके का अपना वक्तव्य दे रहे थे, ये पूरी दुनिया देख रही है, देश भी देख रहा है। और दीपक चौधरी साहब, आप अपना एंकर का धर्म निभाइए। आप कम से कम कुछ तो कहिए, जो मस्जिद पक्ष है उसकी तरफ से भी आप कुछ जुबान तो खोलिए। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई मुख्यमंत्री जी को लगता है कि ऐतिहासिक भूल है जिसका आज के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, आगे आइए इस ऐतिहासिक भूल को सुधारिए। क्या सुधारेंगे आप? मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, मुख्यमंत्री के बयान पर ही पूछ रहा हूँ, बताइए आप। नहीं, देखिए हमारा देश आज संविधान से चलता है। वो संविधान हमें ये बताता है, सन 47 में जो मस्जिद थी मस्जिद रहेगी, मंदिर था मंदिर रहेगा, गिरजाघर था गिरजाघर रहेगा। उससे पहले क्या हुआ इसके हम जिम्मेदार नहीं है। जब हमारे बुजुर्गों ने कानून बना दिया संसद में, तो आप लोग संसद की इज्जत नहीं करते। और अगर बीजेपी वालों को गौरव भाटिया जी, अगर इनको इतनी फिक्र है तो उसको चेंज कर दे। ये दावा कर रहे हैं कि आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात कर रहे हैं। जी न्यूज़।